दोस्तों नमस्कार। आप राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है वो अपनानी चाहिए। आप कहोगे साहब इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे अपनाएं? प्रारंभिक जो परीक्षा है वो तथ्यों की बात करती है, मुख्य परीक्षा विश्लेषण की बात करती है और साक्षात्कार जो है वो व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। दोस्तों इस संबंध में मेरी जो निजी धारणा है वो ये है, ज्ञान संचित जो तथ्य है उन्हीं का समूह है और ज्ञान कुछ नहीं है। विश्लेषण उसमें तब जुड़ जाता है जब तथ्य की अगली कड़ी है वो विश्लेषण है। मैं एक उदाहरण देके बताता हूँ दोस्तों कि आपके पास में एक टॉपिक है भारत की बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब आपने पढ़ लिया कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं, तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं की ये परिभाषा हो गई। हेक्टेयर कितने क्षेत्रफल सिंचित होने पर बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहलाती है कि साहब ये इतने होने पर बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहलाती हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन सी है कि साहब प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं ये है। अब जैसे एक याद करनी, राजस्थान के लिए आपको इंदिरा गांधी नहर परियोजना याद करनी है तो आप कहोगे साहब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रारूपकार कौन थे कि साहब ये प्रारूपकार थे कंवर सिंह जी प्रारूपकार थे। उद्घाटन कब किया था कि साहब 1958 के अंदर गोविंद वल्लभ पंत तत्कालीन जो केंद्रीय गृह मंत्री थे उन्होंने किया। लिफ्ट नहरें कितनी हैं कि साहब 7 लिफ्ट नहरें हैं। लंबाई कितनी है कि साहब इतनी है। प्रथम चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे खत्म होती है कि साहब मसीता वाली से निकल के निकलती कहाँ से है कि साहब मसीता वाली से गडरा रोड पे, ठीक है साहब। अब क्षेत्रफल जो है कितना सिंचित है कि साहब सिंचित क्षेत्रफल लगभग 16 लाख समथिंग हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। समस्याएं क्या है कि जो जमीन है वो क्षारीय है, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। समाधान क्या होना चाहिए, जिप्सम होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, इस तरीके के स्थायी समाधान होना चाहिए। क्या कर रही है सरकार के साहब सरकार ये कर रही है। तो अब जब इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे आपको पता हो गया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब लाई गई, क्या बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, इसकी लिफ्ट नहरें कितनी हैं, लिफ्ट नहरों के नाम कितने हैं, जो परीक्षक को पूछना है। प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य पूछे तो टिक लगा दो ऊपर कि साहब नींव कब रखी गई थी, 58 में रखी गई थी। मुख्य परीक्षा में पूछे 15 शब्दों के अंदर पूछे, मान लो कि क्या है तो 15 शब्दों में उसको सेट कर दो। 100 शब्द में पूछे तो 100 में सेट कर दो। इंटरव्यू में पूछे कि साहब इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है तो बता दो साहब इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये है। इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि साहब ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कोई भी जो विषय है वो अलग नहीं होता, पृथक नहीं होता। आप उसके लिए इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाओ और तथ्यों को इस तरीके से याद करो कि उन्हें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़े। पूछे मिट्टी क्या है तो बता दो साहब मिट्टी ये है। मिट्टी के प्रकार बता दो कि साहब लाल मिट्टी ये है, यहाँ पे मिलती है, इस फसल के लिए उपयोगी है। काली मिट्टी यहाँ पर मिलती है, ये क्षेत्र है, इसके लिए उपयोगी है। सारी मिट्टियों के प्रकार बता दो। कहाँ पे मिलती है वो एरिया आपको पता होना चाहिए। मिट्टी की समस्याएं क्या है, अप्रदन की क्या समस्या है, जल कटाव की क्या समस्या, जो समस्याएं हैं वो समस्याएं बता दो। क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता इसमें क्या तो प्रारंभिक परीक्षा की बात है, इसमें क्या मुख्य परीक्षा की बात है। महात्मा गांधी जी के योगदान की बात करें तो महात्मा गांधी जी का योगदान कोई प्रारंभिक परीक्षा में अलग नहीं है, मुख्य परीक्षा में कोई अलग नहीं है, साक्षात्कार में अलग नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूछे तो प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य पूछ लेंगे, वही तथ्य प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए। मुख्य परीक्षा में पूछ लेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। इंटरव्यू में ये पूछ लेंगे कि भारतीय संविधान की कौन से वो तत्व हैं जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपके आधार स्तंभ होंगे, आपके प्रेरणा स्रोत होंगे। तो दोस्तों बात क्या है कि समग्र बातों का जो निचोड़ है वो है ज्ञान, चीज़ें आनी चाहिए, तथ्य आने चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किसी से कुछ भी पूछ लो। रैदास जी के पास में कोई आदमी जाता है और रैदास जी से कहते हैं कि आप राम नाम सुमरण कब कर लेते हैं, आप तो हर समय जो है वो जूते गांठते रहते हैं। तो रैदास जी ने कहा कि राम नाम सिमरन जीव का काम है।
जूते गांठना हाथों का काम है। आपसे बात कर रहा हूँ, इस दौरान भी जीभ रुकी हुई है लेकिन ध्यान भगवान में है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं है कि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरे कहने का जो सार है कि चीज़ें समग्र रूप से आपको आनी चाहिए। उसको कह दे कि मुझे तो सब आता है, और जब इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब इतनी चीज़ें आ जाएगी, इतने तथ्य याद हो जाएंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। आपको ये मुझे तो सब पता है, परीक्षा में कोई तरीके का तनाव नहीं है। हम क्या करते हैं, परीक्षा के समय पढ़ते हैं कि साक्षरता का रेशियो क्या है, पुरुष साक्षरता क्या है, महिला साक्षरता क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है। तो उस समय तनाव के अंदर कुछ भी याद नहीं होता। जब सहज और सरल हो, साधारण दिनों के अंदर आप याद करो। परीक्षा के समय तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जो भी सिलेबस करना परीक्षा के दिनों पे मत रहो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी एग्जाम है उसके नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, आपको तो देना ही है। 5 महीने बाद में आए तो भी देना है, साल भर बाद में आए तो भी देना है, और साल भर वैकेंसी नहीं आने तो भी आप लक्ष्य थोड़ी छोड़ोगे, आपको तो देना ही है। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करो कि कुछ भी टॉपिक पूछे आप, जैसे हिंदी में एक शब्द है नीर शीर विवेक दृष्टि, मतलब आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि दूध में से पानी अलग कर दो। ये क्षमता आप में होनी चाहिए, ये जो दृष्टि है ये आप में होनी चाहिए। शिक्षक कुछ भी पूछे, आप कहो साहब कि मेरे से केंद्र राज्य संबंध में कुछ भी पूछो। अब आपको पता है कि केंद्र राज्य संबंध क्या है, किस भाग के अंदर है, किस में विधायी संबंधों की बात है, किस में प्रशासनिक संबंधों की बात है, किस में वित्तीय संबंधों की बात है। जो पूछे उस हिसाब से उत्तर दे दो। तो कहने का मतलब है, और एक मैं छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा दोस्तों, कि एक आदमी था गांव के अंदर, उसने सबसे कह रखा कि मेरे को रामायण कंठस्थ याद है। गांव वाले कहते हैं कि कभी किसी सत्संग में गया नहीं, कभी भजन कीर्तन किया नहीं, तेरे को कैसे रामायण कंठस्थ याद है। तो उसने कहा पूछ लेना, कभी भी पूछ लेना, आजमा लेना। तो एक दिन गांव वालों ने कहा बता भाई तेरी रामायण क्या है, बता रामायण क्या है। सारे लोग बैठे थे, तो उसने जो कहा उसका भाव मैं बाद में बताऊंगा। उसने एक छोटा सा दोहा कहा कि एक हो राम और एक हो रावणियों, वो ले गोबिर लुगावड़ी वो बाढ़ दियो गावड़ियों। तो कहने का मतलब एक भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और एक रावण था, वो उनकी पत्नी को उठा करके ले गया और भगवान श्री राम ने रावण की लंका को जला दिया। तो ये तो एक मुक्तक है, एक उदाहरण है, लेकिन इससे निष्कर्ष निकलता है कि चीज़ें आपको आनी चाहिए और सार रूप में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैंने दोस्तों ये चैनल प्रारंभ किया, इसमें मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको बताऊं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैं मेरे विवेक से जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।